हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? देखिए यहाँ पे क्या है, पटना हाई कोर्ट का वैकेंसी हाई कोर्ट का वैकेंसी आ चुका है और ये स्टेनोग्राफर के लिए है और इसका जो डेट है वो 8 मार्च से शुरू है। यहाँ पे देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ ही चुके होंगे। देखिए एग्जाम का ये फॉर्म भरने का जो डेट है वो 8 मार्च से शुरू है, 29 तक इसका फॉर्म फिल किया जाएगा, 31 मार्च इसका फ़ी पेमेंट करने का लास्ट है। एग्ज़ाम डेट अभी नहीं है, लेकिन एक उम्मीद किया जा सकता है कि 15 मई या लास्ट मई में आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। ठीक है, ये पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के लिए है, लेवल 4 है। ठीक है, बाकी पे ग्रेड वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी हो गई, 129 पोस्ट यहाँ पे हो गया टोटल। सारे कैटेगरी आप देख लीजिए किस किस में कितना है। और टाइम ना लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखता हूँ इसके बाद क्या है। हाँ, ये जो हो गया आपका एज लिमिट, तो आपका यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है सारा, किस किस के लिए कितना एज लिमिट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ किसको कितना यहाँ पे रिलीफ मिल रहा है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे क्या हो गया रिजर्वेशन क्राइटेरिया कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया में क्या हो गया कि कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कैटेगरी, उन लोगों को कुछ कुछ रिजर्वेशन दिया जाएगा। वीमेन के लिए 35% बिहार में स्पेशल है नीतीश कुमार के द्वारा, तो उनको एक स्पेशल प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके साथ आप मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट होना चाहिए। इस बार वैकेंसी इंटरमीडिएट पे है। और एक चीज़ और, यहाँ पे 1 जनवरी 2022 के पहले आपके पास सारा सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर शॉर्ट हैंड डोमिसाइल वगैरह सारा 1 जनवरी 2022 के पहले होना चाहिए। अब आते क्या है इंटरमीडिएट हो, यहाँ पे हो गया सर्टिफिकेट ऑफ शॉर्ट हैंड, इंग्लिश शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड इंग्लिश टाइपिंग का होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए, तो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ कोर्स, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यानी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपका 6 महीने का कोर्स का मिनिमम होना चाहिए। इसके बाद क्या बोला है, मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आपको 80 वर्ड पर मिनट आना चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखा है एक बार ध्यान दीजिएगा, मिनिमम स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग। ये इंग्लिश टाइपिंग अलग है, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसक्रिप्शन का टाइप नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि क्या सर ये जो है टाइप करना है 40 वर्ड पर मिनट झारखंड हाई कोर्ट की तरह, तो बिल्कुल नहीं है, झारखंड हाई कोर्ट की तरह नहीं है। 80 वर्ड पर मिनट आपका शॉर्ट हैंड है और ये 40 वर्ड पर मिनट जो लिखा है ना, ये टाइपिंग है। आप इंग्लिश में आपको टाइप करना है 40 वर्ड पर मिनट। क्लियर है। प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, तो जिसके पास बी सर्टिफिकेट होगा एनसीसी का, उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब चलते हैं आगे, इसमें क्या सारा दिया हुआ है वो आप पढ़ लेंगे कि हाँ ओएच के लिए क्या है क्राइटेरिया वगैरह, जो मैं इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन, कैसे सिलेक्शन होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में क्या होगा, एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और क्या होगा, इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विथ 80 वर्ड पर मिनट, मतलब वो जो मैंने पहले बताया था 80 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर का शॉर्ट हैंड का डिक्टेशन बोला जाएगा। और उसको क्या करना है, टोटल 320 वर्ड बोला जाएगा। और इसको क्या करना है, 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से डिक्टेशन बोला जाएगा। 4 मिनट 15 सेकंड का डिक्टेशन होगा। फिर से मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, 80 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन बोला जाएगा, 320 वर्ड बोला जाएगा और 80 वर्ड पर मिनट के स्पीड से होगा और 4 मिनट 15 सेकंड में बोला जाएगा। नेक्स्ट ये हो गया, इसको ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए क्या टाइम दिया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 7 मिनट मिलेंगे इसके लिए रिवाइज करने के, मतलब आप जो 80 वर्ड पर मिनट आपको 7 मिनट मिलेगा कि हाँ इसको आप टाइप कर लीजिए। इसके बाद वो क्या गया, इमीडिएट आफ्टर डिक्टेशन इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट विथ स्पीड, मतलब इसके बाद आपको क्या करना है कि इंग्लिश का टाइप देना है, टाइपिंग टेस्ट देना है 40 वर्ड पर मिनट। और मुझे जहाँ तक याद है कि ये पहले शायद इंग्लिश टाइपिंग हो जाता है, उसके बाद स्टेनोग्राफर होता है, मतलब शॉर्ट हैंड होता है। तो ये कोई मैटर नहीं करता, चाहे पहले इंग्लिश टाइपिंग दे या बाद में इंग्लिश टाइपिंग दे, वो अलग सा चीज़ है। ठीक है, अब आते हैं क्या है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 40% इन ऑब्जेक्टिव, 40% इन रिटेन टेस्ट, यानी ऑब्जेक्टिव में ये जो 50 नंबर का आपका हो रहा है उसमें आपको 40% मिनिमम करना है, यानी कि 50 नंबर में आपको 5 के 20 नंबर आपको लाना है, 20 नंबर आपको लाना है रिटर्न में। उसके बाद क्या बोल रहे, 85% एक्यूरेसी होना चाहिए, यानी कि जो शॉर्ट हैंड आप लिख रहे हैं उसमें 85%, मतलब कि आप 15% एरर कर सकते हैं, 15% का इसमें दिया गया है, 85% एक्यूरेसी। ठीक है, उसके बाद आते हैं 90% एक्यूरेसी इन इंग्लिश टाइपिंग, यानी कि आप 10% एरर टाइपिंग में कर सकते हैं, 30% आपको इंटरव्यू में लाना पड़ेगा। ये आपका मिनिमम हो गया। ठीक है, मिनिमम
अब यहाँ पे समझिए इसमें बहुत सारा झेल है। इसमें क्या है कि ये इतना तो कर दिया गया है, लेकिन ये इंटर लेवल पर वैकेंसी है तो, और बेरोजगारी का स्तर आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा हो चुका है, तो इसमें होगा ये कि भर भर के भीड़ आएंगे, ठीक है, भर भर के भीड़ आएंगे और हर स्टेट से लगभग यहाँ पे लोग पहुँचेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि बहुत इजी है, ऐसे है वैसे, जो जिस तरीके से निकाला गया है, ठीक है। लेकिन समझिए कि ये एग्ज़ाम बहुत एक हाई लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है, और ये जो 40% है कहीं ये 40-80 में ना चला जाए, ठीक है, क्योंकि आप बिहार में आएंगे एग्ज़ाम देने के लिए तो समझ सकते हैं यहाँ पे क्या स्थिति हो रही है अभी बेरोजगारी का। तो मुझे नहीं लगता ये कि 40% 80 में बदलने में टाइम लगेगा, ठीक है, यानी कि 50 में 45 और 42 नंबर तो कट ऑफ जाएगा ही जाएगा, और सारा खेल आपका यहीं पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद सिलेबस एंड स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, क्या क्या सिलेबस होगा, कैसे कैसे होगा, तो देखिए सिंपल साफ साफ लिखा गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, इंग्लिश और ग्रामर होगा, जिसमें क्या होगा, एरर होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, साइनो एंटो होगा, स्पेलिंग डेट एग्जाम, स्पेलिंग आइटम फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है, एक्टिव पैसेज होगा। और ये लगभग देखा जाए ये जो 30 नंबर का एग्जाम होगा, ये देखा जाए तो एसएससी के पैटर्न पे अवेलेबल है, आधारित रहेगा। इसके बाद क्या है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर लगभग सबका सही होता है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर वगैरह यही सब फुल फॉर्म वगैरह पूछा जाएगा, एमएस वर्ड में कौन कौन शॉर्ट की वगैरह पूछा जाएगा, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये 20 नंबर का है, ठीक है। लेकिन ये समझिए सबसे बड़ा बात है इसमें कि आपका जो 30 नंबर का इंग्लिश है और 20 नंबर 50, और बोला गया कि मिनिमम 40%, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप मान के चलिए कि 40% से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा, आप इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसमें आपको मिनिमम स्कोर मेरे हिसाब से जो अभी बेरोजगारी का स्तर है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आपको मिनिमम कम से कम 45 42 40 प्लस लाना होगा, 40 प्लस आपको मार्क्स लाना होगा, तभी आप, मुझे लगता है कि आप आगे पहुंच पाएंगे, नहीं तो आप कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भीड़ इतने आने वाली है, बहुत सारे लोग अदर स्टेट वाले भी भर देंगे इसको देख के। लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका ये सेक्शन अगर अच्छा से चला गया, ठीक है, तभी कुछ हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन का जो पेपर होगा वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और नॉट निगेटिव मार्किंग, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है रिटन के टेस्ट में, ठीक है। हाँ, सबसे बड़ा बात है कि फॉर्म भरने का क्या पैसा लग रहा है, SC ST या कैंडिडेट को 500, अदर OBC EBC जो भी कैंडिडेट है उनको 1000 रुपये, बहुत हैवी अमाउंट इस बार कर दिया गया है, ठीक है, इतना होना नहीं चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा है, 1000 रुपये यहाँ पे फॉर्म भरने का है। फॉर्म कैसे कैसे पेमेंट करना वो यहाँ लिखा हुआ है, सेंटर कहाँ कहाँ होगा इसके बारे में डिटेल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला सेंटर आपका पटना है, दूसरा मुजफ्फरपुर है, तीसरा पूर्णिया है, 3 जगह सेंटर है, ठीक है। आप जिस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे, अगर आप फॉर्म इधर भर देते तो पटना जाएगा, फिर मुजफ्फरपुर जाएगा, फिर पूर्णिया जाएगा, इस तरीके से। और एक बार मैं ऑनलाइन भी देख लूँगा कि कोई प्रेफरेंस वगैरह दिया है भरने के लिए, यानी कि आप पहले पटना भर सकते हैं, मुजफ्फरपुर भर सकते हैं, पूर्णिया भर सकते हैं, या मुजफ्फरपुर भर सकते हैं, पूर्णिया भर सकते हैं, फिर पटना भर सकते हैं। तो ये मैं एक बार चेक कर लूँगा, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, किस तरीके से अपॉइंट होगा वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसमें कुछ होता है जनरल इंस्ट्रक्शन है कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं, और यहाँ पे और वैसा तो कुछ खास नहीं है, लगभग मैंने आपको बता दिया है। कैंडिडेट की प्रिंट आउट आपको लेकर रख लेना है, और ठीक है, यहाँ पे प्रिंट आउट, कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए, ठीक है। यहाँ पे और कुछ ऐसा खास वो तो नाम वगैरह आपको पता ही है कि सही भरना चाहिए, डॉक्यूमेंट से मैच करना चाहिए, और ऐसा कुछ खास है नहीं। हाँ, ये कैसे कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ लिखा हुआ है कि इस वेबसाइट पे आप जाइएगा, ईमेल आईडी वगैरह सारा कुछ डालेंगे, तो वो तो आपको तो पता ही है। हाँ, यहाँ पे एक बार डॉक्यूमेंट आप देख लेंगे क्या क्या करना है आपको फॉर्म भरने से पहले। स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर पर, यानी कि आप रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखेंगे, स्कैन सिग्नेचर रखेंगे, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट अगर है कोई तो, क्योंकि ये इंटर पे तो आप इंटर भर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन दे सकते हैं, PG है PG दे सकते हैं। और यहाँ पे सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखना, अगर आपको किसी मतलब बिहार का डोमिसाइल वगैरह है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, EBC SC ST जो भी आप कहें तो वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यहाँ पे इसको स्कैन करना है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग का स्कैन करना है, और भी जो आप इसमें डॉक्यूमेंट दे रहे हैं अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट भी रखना है, ठीक है। और यहाँ पे सारा लिखा हुआ है कि आपका जो इमेज होगा वो अपलोड करेंगे 50 KB का होगा, मैक्सिमम 50 से 80 KB के बीच में होगा। इमेज होना चाहिए JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए क्या बोला गया है कि आपका जो साइज़ होना चाहिए 100 से 300 KB का होना चाहिए। डॉक्यूमेंट शुड भी ओनली इन JPG फॉर्म या PDF फॉर्म, JPG फॉर्म में या फिर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। बाकी जो मेनली कॉमन लिखा हुआ है यही सब बातें हैं, बाकी आप लोग पढ़ लेंगे, और भी किसी तरह का कोई दिक्कत होगा
तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे कि हाँ इससे रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो आप बता सकते हैं, तो मैं क्लियर कर दूँगा। और मैं कुछ 1-2 वीडियो में बनाऊँगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, और इससे जो प्रीवियस कुछ एग्ज़ाम्स हुए हैं जो ऑफलाइन में एग्ज़ाम हुआ है तो उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं डाल दूँगा, जिससे आपको पता चल जाए कि किस तरीके के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बाकी आप यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिए कि आप फॉर्म मतलब फ़ोटो किस तरीके का होना चाहिए, रेड आई नहीं होना चाहिए, कैप ग्लासेस वगैरह पहन के नहीं फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो ये सब अब कॉमन सा चीज़ है, आप लोग जानते हैं, तैयारी कर रहे हैं इतने सालों से, तो पता है। तो बस ये एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।